जय हिंद दोस्तों एक वो वक्त था जब हथियारों के लिए हमें दूसरे देशों के आगे पीछे घूमना पड़ता था। हथियारों को एक्सपोर्ट करने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज वक्त बदल गया है और 21वीं सदी में दुनिया भर में भारत को उभरती हुई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख मिल रहे हैं। आज हम खुद तो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो ही चुके हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट करने में लगे हैं। दोस्तों, खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े सामने आए हैं, वह भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों की कहानी कह रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने भी 2025 तक अपना डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य 5 अरब डॉलर यानी कि 36,500 करोड़ रुपए का रखा है। 2014 से अब तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल के जो नए आंकड़े आए हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में 54.1 ज्यादा हैं। रक्षा उत्पादन विभाग ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 2021-22 में हमने 13,000 करोड़ रुपए का निर्यात दर्ज किया है, जो कि रक्षा क्षेत्र में दर्ज निर्यात का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में निर्यात लगभग 5 साल पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा था। दोस्तों, भारत का डिफेंस निर्यात जो मुख्य तौर पर जिन देशों को किया जाता है उनमें अमेरिका है, फिलीपींस है और दक्षिण पूर्व अफ्रीका है। रक्षा उत्पादन विभाग के अपर सचिव संजय जाजू ने भी यह कहा कि 2021-22 में निर्यात 5 साल पहले के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा रहा है। दोस्तों, भारत का डिफेंस निर्यात 2015 और 2016 में 2059 करोड़ रुपए का रहा था। वहीं 2019 और 2020 में 9,115 करोड़ रुपए का था। वहीं 2020-2021 में 8,434 करोड़ रुपए का रहा था। ये पिछले साल 2019 की तुलना में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन संजय जाजू ने अब कहा है कि इसमें इस साल अच्छी प्रगति हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से दोस्तों कोविड महामारी चल रही थी, लेकिन इस साल में भी हमने 13,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड संख्या को हासिल कर लिया है। दोस्तों, डिफेंस निर्यात के रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े में निजी सेक्टर का योगदान 70% और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी कंपनियों का योगदान करीब 30% का रहा है। दोस्तों, पिछले कई दशकों से भारत हथियारों की आयात में दुनिया की टॉप 10 देशों की श्रेणी में शुमार रहा है, लेकिन अब सरकार नेट इंपोर्टर के बजाय नेट एक्सपोर्टर बनने पर ज्यादा जोर दे रही है। यही वजह है कि आज भारत 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया के तहत बने सैन्य साजो सामान और सर्विसेज दे रहा है। मध्य पश्चिमी एशियाई देश और अफ्रीका को भी भारत निर्यात कर रहा है। और दोस्तों, फिलीपींस को तो हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे ही चुके हैं। वहीं वियतनाम भी भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम लेने को लेकर बातचीत कर रहा है। वियतनाम आकाश न्यू जनरेशन आकाश NG वेरिएंट को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर की है। साथ ही साथ वियतनाम ये भी कह रहा है कि आप हमें इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें ताकि हम खुद ही इसे रिपेयर और बना सकें। दोस्तों, कुछ समय पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड और UAE जैसे देश आकाश मिसाइलों को भारत से खरीदना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, मलेशिया भी भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीदने की लेकर बातचीत कर रहा है। इस स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी तेजस की डील पर भारत और मलेशिया के बीच बातचीत चल रही है। दरअसल मलेशिया ने इसके लिए हाल ही में एक फाइटर जेट प्रोग्राम भी आयोजित किया था, जिसमें चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस का MiG-35 और याक 130 विमान शामिल थे। जबकि तेजस ने इन सभी विमानों को कड़ी टक्कर लगाते हुए मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभरा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया कि चीन, दक्षिण कोरिया और रूसी विमानों के कड़े कंपटीशन के बावजूद मलेशिया ने भारतीय तेजस को चुना है। दरअसल मलेशिया अपने सैन्य बेड़े में पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने की योजना बना रहा है, जिसमें तेजस मलेशियाई सरकार की पहली पसंद बनी है। दोस्तों, इससे देखा जा सकता है कि भारत के हथियारों को खरीदने को लेकर दुनिया के कई देश लाइन में लगे हुए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि दुनिया के जो दूसरे देश होते हैं उनके हथियार काफी महंगे होते हैं। जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन से कोई देश हथियार खरीदता है तो उसे खरीदने में काफी महंगा पड़ता है। वहीं भारत जिस टेक्नोलॉजी से हथियारों का निर्माण करता है वो काफी सस्ती होती है और क्वालिटी ऐसी देता है कि अमेरिका को भी टक्कर देता है। इसी वजह से जो विकासशील या कमजोर देश होते हैं वो भारत से हथियार खरीदना चाहते हैं।
खैर दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है या आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया 2.0।